को देखो, पुलिस कट लेते हैं। रुको, देखते हैं सर। क्यों सर, लिफ्ट चाहिए? हाँ? अरे शाणे, लिफ्ट ही चाहिए। बाहर निकल रहे, छुप के बैठा है रास्कल। तेरे को दावत देना पड़ेगा। चल बाहर निकल। किधर चली सवारी? पौंडीचेरी सर। पौंडीचेरी? हाँ? ओह शिंदे, जरा गाड़ी चेक कर ले बेटा। सर, हाँ? हम लोग तो बस पौंडीचेरी जा रहे हैं, आप ऐसे रोक नहीं सकते, रूल्स जानता हूँ। अब तेरी रूल्स तू शिकवणार माला। सर गलती कर रहे हैं आप, कोई भड़का रहा है आपको। आप असली पुलिस वाले हैं? अबे पुलिस की वर्दी में गुंडाओं में बहुत बड़ा, समझा क्या? डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर धर्मराज का यही रेपुटेशन है, एकदम खतरनाक। फोड़ डालूंगा तेरे को। ए शिंदे। सर, गाड़ी तो बराबर चेक कर ली है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। अच्छा गावात लगा ही था मेरे को। तेरे को कुछ नहीं मिला शिंदे? मिल गया मेरे को। ये छुपा के रखा है इधर। सर हमारे भाई से पंगा मत लो, बहुत डेंजर है वो। कौन है तेरा भाई? फोन लगा रे। भाई वो ला इधर। हेलो। अबे ओए, अब तू कौन बोल रहा है? तू मेरे को पूछेगा मैं कौन? हाँ कौन है बे? तो सुन ले, मैं कनकपुर का इंस्पेक्टर धर्मराज बोल रहा हूँ। तेरे पंटर लोग को थाम लिया है, बात करेगा उनसे। गोल्ड की स्मगलिंग करता बहुत बड़ा आसामी है तू। बात सुन मेरी, इसमें पड़ना मत तू। मेरे को माल चाहिए, ठीक है? अगर नहीं मिला ना, तेरे पूरे खानदान को जला डालूंगा। इसकी जरूरत नहीं है रे। एक काम कर, तू दे दे मेरे को 10 लाख। क्या है कि मेरे को इसकी वैल्यू भी नहीं मालूम है। मेरे को 10 पेटी दे दे और अपना सामान ले ले। ठीक है। अभी कहाँ हो तुम लोग? मैं आता हूँ वहाँ पर। इसकी जरूरत नहीं है, इधर वातावरण बहुत खराब है। तू पुलिस स्टेशन आ जा, समझा क्या? तेरा पंटर सामने खड़ा है, फोन देता हूँ उसको। ले बात कर। भाई हाँ भाई। तू कुछ भी मत करना, ठीक है? हाँ। मैं पैसे लेकर वहाँ आता हूँ। ओके भाई। पैसा मिलते ही सीधा थाने लेके आ जा और माल लेके जा। सोना मेरे पास सेफ रहेगा। ओके? ए शिंदे। जी सर। इसको हथकड़ी लगा के बैठा के रख। ओके सर। बहुत चालू है। ये क्या हो रहा है? हाँ? माल तो पुलिस के हाथ लग गया ना, अभी हमें कैसे मिलेगा? बताओ, जादू का खेल दिखाओ, कैसे मिलेगा सोना? बताता हूँ। जल्दी बताना। Come baby, come baby, come baby. I will take you for a long drive. I will take you to eat. पुलिस के हाथ लगा सोना अपने हाथ कैसे लगेगा पूछ रहे थे ना तुम। पुलिस के हाथ सोना लगे और हम उनसे ही छीन ले, यही प्लान था मेरा। सुपर। कौन है रे? हेल्प कर रहा, थोड़ा आराम दे। अरे छोड़ रे, छोड़। तेरी तो अरे मैं पुलिस है रे, इंस्पेक्टर धर्मराज। क्या हुआ? मिल गया क्या? सुपर 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 सुपर। तो फिर चले अब। सुपर बॉस, पुलिस वाले को क्या टोपी पहनाई है? अब आगे की सोच। मॉरिस, बॉस को बोल माल अपने पास है, पैसा लेकर आ जाए। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बॉस तो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, वो जहाँ है वहाँ जाकर पैसे ले लेंगे हम लोग। बॉस खाली सोना लाने को बोला है, पैसा देने का कोई इरादा नहीं उनका। मैं समझा नहीं। ऐसा क्या? बॉस को जानता है फिर भी इसका मतलब नहीं समझा तू? बोल क्या रहा है ये? विजय,
ली तू भी ए, हम सब ऐसे ही हैं। ये गलत है टाइसन। फेंक दो उठा के। चल चल। ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खुला है। ए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगता है अकेले तुम ही चोर हो? मैं भी एक चोर हूँ। ऐसा क्या चोरी किया है मैंने? देखा है मैंने, सब देखा है मैंने। क्या बकवास है ये? ओह, मैं बकवास कर रही हूँ। हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हें ब्रिलियंट समझा था। तुम ब्रिलियंट नहीं हो, तुम हो एक नंबर के क्रिमिनल। मुझसे झूठ बोलकर मेरा इस्तेमाल किया। अरे मैं ही बेवकूफ थी। तुम पर ये- विश्वास करने की बजाय मुझे पुलिस में जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि वो इंस्पेक्टर तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल है। उसने मुझे फंसाया, इस बात का गम नहीं है मुझे, लेकिन ये जानते हुए कि मैं अपने उसूलों के साथ समझौता कर रही हूँ, मैंने तुम पर यकीन करके तुम्हें सब कुछ बता दिया। सब मेरी ही गलती है। और तुम तो बाप रे, कमाल के शातिर निकले। तुमसे बात करके समझ जाना चाहिए था मुझे, खासकर तब जब तुमने उस एक पुलिस वाले का जिक्र किया। मतलब तुम हर एरिया की कमजोर कड़ियों को अच्छी तरह जानते हो, और ये सब जानने के लिए तुमने पक्का ग्राउंड वर्क कर रखा होगा, नहीं? तुम्हारा भाषण तो अच्छा है, लेकिन सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया के बारे में सुना है तुमने? व्हाट? टेम्पररी मेमोरी लॉस। उस दिन क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और कितने झूठ बोलने वाले हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा घर देख रही हो, इतनी ही जिंदगी है मेरी। अगर तुम्हारी बात सच होती तो अब मैं किसी स्टार होटल के लग्जरी स्वीट में ठहरा होता। यह भी सच है कि मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूं। मैंने एक बड़ी डकैती प्लान की है। 26 तारीख, एयरपोर्ट, डायमंड्स। तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं था, पर तुम मानती हो मैंने तुम्हें चीट किया। शायद ये सच भी हो, इसीलिए तुम्हें यह प्लान बताया। इधर दिल पे बोझ होता है। तुम्हें अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे, पता है मुझे। पर हर झूठ के पीछे एक कारण होता ही है। यही कारण बताने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। बेचारी को ग्लियोब्लास्टोमा है। क्या मतलब? एक किस्म का कैंसर। ठीक है, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सही कहा। और वो कौन है? उसका पति। उसका पति? देखो, मेरा सर फट जाएगा। पूरी बात ठीक से बताओ। इसका तुम्हारी डकैती के प्लान के साथ क्या संबंध है?
1 साल बाद मैं उसके पति से भी मिला। हॉस्पिटल में? क्या हुआ है दोस्त? प्रॉब्लम क्या है? उसे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया? किसकी बात कर रहे हो? जननी। तुम कौन? कभी प्यार किया था उससे। प्यार किया था उससे? एक तरफा प्यार था। उसे तो मेरे अस्तित्व का भी कुछ पता नहीं। प्यार किया था, पर जब पता चला वो तुमसे प्यार करती है तो मैं पीछे हट गया। बहुत समय बाद आज उसे हॉस्पिटल में देखा तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ मुझे। क्या हुआ है उसे? उसे ग्लायोब्लास्टोमा हुआ है। कहते हैं बचना मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। लेकिन उसकी फैमिली यहाँ नहीं है? नहीं, वो हमारी शादी के खिलाफ थे और इसी वजह से हम दोनों अलग रहने लग गए। कुछ 6 महीने पहले ही उसकी बीमारी के बारे में पता चला हमें। उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं करते? उसके लिए बहुत पैसे लग जाएंगे। पहले ही ट्रीटमेंट के लिए काफी लोन ले रखे हैं। फिर मैंने उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। ठीक है, लेकिन इतना क्यों कर रहे हो तुम उसके लिए? वो तो ये भी नहीं जानती कि तुम हो भी या नहीं। कैसे नहीं करूं उसकी मदद? प्यार किया है मैंने उससे। सोचो अगर उसका बॉयफ्रेंड बनता और फिर मुझे उसकी बीमारी का पता चलता तो क्या मैं उसका ख्याल नहीं रखता? उसका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज वो प्रॉब्लम में है। उसका पति उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, इसलिए कर रहा हूं। इसके लिए वो मेरे बारे में जाने ये जरूरी नहीं है। वो जिससे प्यार करती है उसके साथ खुश रहे बस। ऐसा तो नहीं है कि मैं गरीबों का या शरीफ लोगों का पैसा लूट रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं सफाई दे रहा हूं। मैं मानता हूं जो कर रहा हूं गलत है। खैर, अगर उस दिन उनका सामान मैं उनके हवाले कर देता तो किसी कमीने के हाथ में होता वो। एक सच बताता हूं तुम्हें, उनके सामने मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया। इसके बाद भी अगर तुम्हें आर्टिकल छाप के एक लड़की की जिंदगी खत्म करनी है या पुलिस के पास जाना है तो जा सकती हो, जाओ। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। उसका बॉयफ्रेंड भी उससे इतना प्यार नहीं करता होगा, पर तुम्हारा एक तरफा प्यार होते हुए भी तुम उसके लिए इतना कर रहे हो। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मुझसे कह देना, मैं जरूर करूंगी।